Hi guys and good morning. In previous classes we have seen about atom, that what is atom and by which fundamental particles atom made of, and where does the proton, electron and neutron exist in the atom. And we have seen also that who is the discoverer of electrons, protons and neutrons. We have seen a little trick that eta parnache, and today in this lecture we are going to talk about that what is matter and what is its classification. Okay student, we are going to discuss about this is the topic of chemistry. आज केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट्स, और केमिस्ट्री में हम लोग आज बात करेंगे मैटर के बारे में। मैटर को हिंदी में हम लोग पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी आसपास में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं ये सब क्या किससे, पदार्थ से बनी हुई हैं, और वो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी स्थान कुछ घेरती है, उनमें कुछ मास होते हैं और जिसे हम लोग महसूस करते हैं। तो हम लोग यहाँ से डिफिनीशन दे सकते हैं मैटर का। एक्चुअली हम लोग मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ मैटर एंड सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मैटर के डिफिनीशंस के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि हमारी आसपास की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वे उन सब में वॉल्यूम्स होता है और वे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि उनमें कुछ मास होता है। तो हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन देखेंगे इसका कि मैटर का डिफिनीशन क्या होता है। तो एनीथिंग्स which occupy a space, have mass, have property of inertia, have property of inertia, and we can feel it. हम लोगों ने बात किया था स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज मैटर। तो वैसी सारी चीज़ें जो कुछ स्थान लेती हैं और जिनमें कुछ द्रव्यमान हो और जो इनर्शिया के प्रॉपर्टी को फॉलो करती है और जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लें, अगर वुड यानी लकड़ी जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये वुड भी अपना कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसमें भी मास होते हैं।
और ये जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पे रखी हुई रहती है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि जहाँ रखी हुई है तब तक रखी हुई होती है जब तक हम लोग उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ना रख सकें। तो वही इनर्शिया का प्रॉपर्टी को फॉलो करती है वुड। एंड वाटर, ये भी मैटर है, एंड जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड एयर जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, एयर। और एयर को हम लोग देख तो नहीं सकते, बट एयर में भी एयर को महसूस कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं हम लोग। और एयर में भी मास होता है कुछ ना कुछ। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, वुड्स, वाटर, एयर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने देखा इसका मीनिंग के बारे में, मैटर के मीनिंग के बारे में हम लोगों ने देखा कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, हैव मास, हैव प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील इट इज कॉल्ड मैटर। तो स्टूडेंट आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक वर्ड निकल के आता है ऑक्युपाई स्पेस का मीनिंग क्या होता है। ऑक्युपाई स्पेस यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स जितनी स्पेस ऑक्युपाई यानी जो स्थान घेरती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं। जितना वो स्पेस लेती है उस लिए गए स्पेस को उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहा जाता है। एंड हैव मास एक आता है, यानी मास के बारे में हम लोग जानते हैं। मास हम लोग किसको बोलते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल हैं उनको ही हम लोग बोलते हैं मास। एंड मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा दो वर्ड्स यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। What is difference between mass and weight? ये फिजिक्स का थोड़ा सा चीज़ है स्टूडेंट, लेकिन हम लोग थोड़ा इसमें अभी चूंकि मास के बारे में बात किया गया है, इसमें थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मास, यानी किसी ऑब्जेक्ट में टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। अदरवाइज वेट हम लोग बोलते हैं किसी पिंड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उस पिंड के एक्सेलरेशन और उस ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेट। यानी किसी पिंड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए गए फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। एंड व्हाट इज अदर डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, वी आर गोइंग टू टॉक स्टूडेंट्स। ये था मास का एंड वेट का डिफिनेशन कि टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। और वेट हम लोगों ने देखा किसी पिंड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए गए फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। एंड मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि ये वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में देखेंगे फिजिक्स में, बट थोड़ा बहुत चर्चा इसमें भी हम लोग कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी हम लोग उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हैव नो डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेट हम लोग बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं द क्वांटिटी विच हैव बोथ ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में इसको स्केलर को अदिश और वेक्टर को सदिश बोला जाता है। सदिश यानी इसमें दिशा भी हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा यानी विच इज द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, और कुछ ऑप्शंस वगैरह दिए जाते हैं, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो फिजिक्स में हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा ये डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं मास एंड वेट में। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेट एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास को जनरली हम लोग m से डिनोट करते हैं, जबकि वेट को w से डिनोट किया जाता है, एंड w इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। यहां स्मॉल जी यानी हम लोग किसी पिंड का ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी m इंटू जी होता है, और अर्थ पे आप लोग g का वैल्यू जानते होंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब बाद में हम लोग देखेंगे। अब मास का हम लोग SI यूनिट जानते हैं कि मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, जिसे डिनोट किया जाता है केजी से, जबकि वेट का SI यूनिट होता है न्यूटन। ये छोटा छोटा चीज स्टूडेंट बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बार कंपटीशन एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, या मतलब और सभी वनडे एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सब ऐसा यूनिट वगैरह पूछ लिया जाता है, स्केलर वेक्टर वगैरह पूछ लिया जाता है आप लोगों से। फिर हम मास के बारे में जानते हैं ये भी चीज कि मास जो है वो चेंज नहीं हो सकता। मास कैन नेवर चेंज, चाहे कहीं भी हम लोग जाएं, किसी भी प्लेस पे, मास कैन नेवर चेंज। नेवर चेंज। जबकि स्टूडेंट वेट जो है, वेट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि m इंटू जी है, तो g तो अलग अलग पिंड का g जो होता है, g का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे अर्थ का जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि मून का अर्थ के कंपैरिजन में g का वैल्यू 1/6 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग किसी व्यक्ति का वेट अगर अर्थ पे 60 kg है, तो उसका मून पे वेट क्या होगा। तो हम लोगों ने बात किया कि मून पे जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है। तो इसीलिए जो वेट भी होगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का वेट अगर 60 न्यूटन है, तो वहाँ पे जाकर के कितना हो जाएगा, मून पे जाकर के तो 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन। इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। अब स्टूडेंट थोड़ा हम लोग देखेंगे आगे चल के कि मोमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके पोजीशन को चेंज ना किया जाए। अगर वो मूवमेंट स्टेज में है तो वो तब तक मूवमेंट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको गतिशील और ना बनाया जाए या रोका ना जाए उसको। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हम लोगों ने बात किया स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने बात किया कि मैटर क्या होता है, इसका मीनिंग के बारे में हम लोगों ने एक एक वर्ड को समझा है ना, इस डिफिनीशन के एक एक वर्ड को समझा है। ऑक्युपाई स्पेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने वॉल्यूम बात किया था। मास एंड वेट में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में बात किया। एंड इनर्शिया क्या है ना, इनर्शिया के बारे में अभी भी बात किया। एंड अब हम लोग देखेंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ऐसे हम लोग इस वेट यानी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब फिजिक्स का क्लासेस हम लोगों का स्टार्ट होगा। उसमें हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे वेट के बारे में एंड जी के वैल्यू के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर
pure matter, and second one is impure. Impure matter. प्योर मैटर के अंडर में हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड इम्प्योर में हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन बेसिकली आज की क्लास में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को देखेंगे कि एलिमेंट्स हम लोग किसको कहते हैं एंड कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट, एलिमेंट जो सेम टाइप के एटम्स से मिलकर के बने होते हैं उनको ही एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि एलिमेंट्स के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, ये सब चीज़ें सब क्या है, सब एलिमेंट्स हैं। इसमें सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप्स ऑफ एटम से बने होते हैं क्या, एलिमेंट, यानी जिसको हिंदी में हम लोग तत्व बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स को देखेंगे तो इनके एटम्स बहुत सारे प्रॉपर्टी में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हम लोग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के एटम है और ये नाइट्रोजन के एटम है। अब एलिमेंट्स में हम लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि अभी तक कितने एलिमेंट्स वगैरह का खोज हो चुका है, उन एलिमेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। और कंपाउंड को जानने की क्या होता है, कंपाउंड ने एक निश्चित अनुपात में जब तत्वों को हम मिलाते हैं तो कंपाउंड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी H2O एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड वगैरह हैं। लेकिन नेचर में कौन से तत्व का सबसे ज़्यादा कंपाउंड है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है किसका, कार्बन का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे एक सर्टेन अमाउंट में मिक्स करने पे कंपाउंड हम लोगों को बनता है या मिलता है। तो यहाँ देखा जाए अगर कार्बन के एक परमाणु का जो मास होता है यहाँ, या वेट कह सकते हैं, वेट 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन का एक एटम का वेट 16 होता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो कितना होगा 32। यहाँ हम लोग वेट देख रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हम लोग को जो रेशियो मिलेगा, वेट का रेशियो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का, वो 3:8, यानी टोटल 11 भाग में कार्बन 3 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कंपाउंड किसी तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। उसी तरह से हम लोग वाटर के बारे में अगर बात करें तो वाटर के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, यानी और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1।
और इनको अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, एक हाइड्रोजन एटम का वेट 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होगा 2, एंड एक ऑक्सीजन एटम का वेट 16 होता है। तो इस तरह से रेशियो अगर हम लोग देखें तो 2 1 जा 2 8 जा, यानी 1:8 आता है, यानी टोटल 9 भाग में एक भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन का होता है। इस रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी हम लोगों को वाटर मिलेगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन किया किसका मैटर का डिफिनीशन देख लिया। मैटर के डिफिनीशन में एक एक जो पॉइंट था, वर्ड था, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। फिर क्लासिफिकेशन देखा कि प्योर और इम्प्योर में हम लोगों ने बांटा मैटर को, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा प्योर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड वगैरह, एंड इम्प्योर में क्या मिक्सचर वगैरह। तो बहुत सारे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर, उसके बारे में हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे। एंड एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स कहाँ किसको जाता है, तो एलिमेंट्स इज मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम, और अलग अलग एटम का जो अलग अलग एलिमेंट्स का एटम जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, अलग अलग प्रॉपर्टी होता है उनका। और हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड किसको कहा जाता है, तो सर्टेन अमाउंट में जब किसी चीज़ को हम लोग मिक्स करते हैं या मिलाते हैं किसी दो या दो से अधिक तत्वों को, तो हम लोगों को क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। और कंपाउंड में हम लोगों ने ये भी देखा कार्बन और ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल के बारे में यानी वाटर, इसको कितने अनुपात में मिलाते हैं तो हम लोगों को मिलता है। ये सब हम लोगों ने देखा आज के क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट अ मिक्सचर इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे डियर।